ओके, तो शुरू करते हैं। खुल जा सिम सिम। प्रोबर्ड्स N31 ये लावा की तरफ से आने वाला एक नेक बैंड है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस नेक बैंड का अनबाइस्ड रिव्यू आपके सामने रखने वाले हैं। नेक बैंड में ऐसा कुछ खास नहीं है जो इसे दूसरे नेक बैंड से अलग बनाता हो। हाँ, खास है इसका प्राइस जो कि 1000 रुपए के अंदर में आने वाले ये नेक बैंड है, यानी 999 रुपए इसका एग्जैक्ट प्राइस है। कभी कभी डिस्काउंट में ये आपको 800 850 में भी मिल जाता है। इसके प्राइस को ध्यान में रखकर इसके डिजाइन के बारे में बात की जाए तो ऊपर वाले जो पोर्शन है, जो नेक वाला है, ये रबर का है, क्वालिटी डिसेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोबर्ड्स की ब्रांडिंग की गई है। इस पर एक टेक्सचर बना हुआ है, ग्लॉसी नहीं है, मैट फिनिशिंग के साथ है और इस तरह से करने पर ओके, तो आवाज भी आता है। दूसरी साइड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट विद कवर, एलईडी इंडिकेटर लाइट, वॉल्यूम कंट्रोल बटन और एक मेन बटन, और इसके बैक साइड में आपको मिलता है एक माइक। वायर का क्वालिटी मुझे ठीक लगा। बात करें इसके ईयरबड्स की, जो कि एक मैग्नेटिक ईयरबड्स है। इसके ऊपर लोगो बना हुआ है और इसके कॉर्नर पर सिल्वर सर्किल बना हुआ है जो कि इसके लुक को इनहेंस करता है। बट अगर आप इसे गौर से देखें, जहां पर ये पी लिखा हुआ है, तो ये आपका निकल जाने वाला है 2 महीने, 1 महीने 2 महीने के अंदर जो है यहाँ पर आपको डेंट देखने को मिलेगा। जब आप इसे परचेस करेंगे, इसे देखने से ही पता चल जाता है कि 1 से 2 महीने के बाद इस पर डेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो यूज किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हल्का सा जो है वो डेंट अभी ही आ चुका है। इसको हमने लगभग 1 महीने यूज किया हुआ है। ईयरबड्स के डिजाइन की बात करें तो ये थोड़ा और बेटर हो सकता था। अब बेटर इसलिए हो सकता था क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है फिटिंग की, जो कि सही नहीं लगा मुझे। अब ये जो फिटिंग होता है ये सब्जेक्टिव होता है, किसी को सही से फिट हो जाता है, किसी को सही से फिट नहीं होता है, क्योंकि हर किसी का कान का जो शेप है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर इसके साथ जो ईयर टिप्स दिया गया है, तो हमने अलग अलग ईयर टिप्स के साथ इसे ट्राई किया है। उसके बाद ही हम आपको बता रहे हैं कि इसका जो फिटिंग है ये प्रॉपर नहीं होता है, टिप्स चेंज करने के बाद भी। अब इसके पीछे का रीजन भी जान लेते हैं। इसके आगे वाले पोर्शन को देखिए, जहां पर ये ईयर टिप्स लगा हुआ रहता है, ये जो है थोड़ा ज्यादा बाहर निकला हुआ है, जिस कारण से जब आप इसे लगाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन जो कि काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ है, ये आपके कान के अंदर जाता है। लेकिन जो एक ग्रिप बनना चाहिए किसके साथ, ये इसका जो बॉडी है इसके साथ, वो नहीं बन पाता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो काफी दूर हो जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा और वाइड होना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा और मोटा होना चाहिए था, और वो स्लाइड इस तरह, मतलब इस एंगल में होना चाहिए था, ताकि जब हम इसे लगाएं तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे यहां पर टच होना चाहिए था। बट ये नहीं होता है। इसके अलावा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ग्लॉसी है। ग्लॉसी होने के कारण जब आप इसे लगाते हैं तो ये स्लिप करता है, ओके, ग्रिप नहीं बना पाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाले पोर्शन जहां पर ग्लॉसी फिनिशिंग किया हुआ है, मैट फिनिशिंग होना चाहिए था, ताकि जब हम इसे कान में लगाएं तो एक ग्रिप प्रोड्यूस कर पाए। अब अगर नॉर्मल यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नॉर्मल यूजेस कभी कभी क्या होता है, हम ईयरबैंड या फिर ईयरफोन या फिर नेक बैंड इन्हें लगाकर मतलब आराम से बेड पर लेटे हुए और स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, यानी मूवी वगैरह देख रहे हैं, सॉन्ग वगैरह जो है वो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो जब आप सीधा रहते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कान से नहीं निकलेगा। बट अगर आप करवट बदलते हैं और उसके बाद फिर आप इसे देख रहे हैं तो एक साइड से ये निकल जाता है, क्योंकि जो ग्रिप है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिस कारण से ये आपके कान से बार बार निकलता रहता है, और ये चीज आपको इरिटेट बहुत ज्यादा करने वाला है। जब हमने अनबॉक्सिंग किया तो आपने देखा कि ऊपर एक टिप भी लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर जब आप लगाते हैं तो वो इस वाले पोर्शन पर क्या होता है, फंसता है, ओके, ताकि ये आपके कान से निकल ना पाए, आप रनिंग कर रहे हो या फिर जाकर लेट के देख रहे हो। बट प्रैक्टिकली जब आप इसे देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि उसे लगाकर आप लंबे समय तक इस नेकबैंड का यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इस जगह पर वो हल्का सा जब वो यहाँ पर पड़ता है तो थोड़ी देर के बाद, लगभग आधा घंटा 45 मिनट के बाद, यहाँ पर हल्का हल्का पेन जो है वो आपको होना शुरू हो जाता है। एनीवे, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, जिस प्राइस रेंज में ये नेक बैंड हमें मिल रहा है और इस प्राइस रेंज में जो फीचर्स और जो स्पेक्स दिए गए हैं वो काबिल तारीफ है।
इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 वर्जन मिल जाता है। डुअल डिवाइस पेयरिंग सपोर्ट करता है, मतलब कि दो डिवाइस के साथ एक साथ कनेक्ट हो जाता है। ड्राइवर की बात करें तो 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर है। IPX6 रेटिंग के साथ आता है, मतलब कि पानी का छीटा उटा डस्ट वगैरह जो है वो झेल लेगा। गूगल असिस्टेंट और सिरी दोनों सपोर्ट करता है। 1 ईयर की वारंटी प्लस 2 ईयर की एडिशनल वारंटी। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 280 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिल जाता है। मैक्सिमम प्ले टाइम जो है 45+ आवर अकॉर्डिंग टू कंपनी। और हाँ, फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। वही 10 मिनट चार्ज करने पर 12 घंटा का प्ले टाइम आपको मिल जाता है। इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन भी है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। फुल चार्जिंग टाइमिंग अकॉर्डिंग टू कंपनी 60 मिनट लगता है, यानी 1 घंटा लगता है इसे फुल चार्ज होने में। बट हम अपने टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर 1 घंटा से ज्यादा लगा था हमें। 1 घंटा 17 मिनट हमें टाइमिंग लगा था इसे फुल चार्ज करने में। और हाँ, जब आप इसे चार्ज में लगाते हैं तो रेड लाइट जो है वो जलता है, डेट मीन्स की चार्जिंग प्रोसेस में है। और जैसे ही फुल चार्ज हो जाता है तो ब्लू लाइट ब्लिंक करता है, डेट मीन्स कि आपका ये डिवाइस जो है फुल चार्ज हो चुका है। इसका जो मेन बटन है, इससे कॉल कट हो जाता है, कॉल रिसीव हो जाता है, म्यूजिक प्ले पॉज हो गया। 2 बार प्रेस करने पर कॉल रिजेक्ट हो जाता है। ऑन ऑफ करने के लिए इसका जो मेन बटन है उसे 2 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है तो ऑन हो जाएगा, 2 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो ऑफ हो जाएगा। म्यूजिक को फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल बटन है आप उसके थ्रू कर सकते हैं। जो प्लस वाला होगा उसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आगे वाला जो ट्रैक है वो आपको सुनने को मिलेगा। एंड देन माइनस वाले को अगर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, जो आपका प्रीवियस सॉन्ग होगा ये उसमें चला जाएगा। इसके अलावा इसमें गेमिंग के लिए प्रो गेम मोड भी दिया गया है। जो मेन बटन है उसे आप 2 बार प्रेस करेंगे तो गेम मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, बोलता है ओके। 60 ms लो लेटेंसी दिया गया है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, जैसे हम क्लिक करते हैं और फिर जो फायर होता है, जो साउंड आता है, तो यहाँ पर इनका जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे ठीक लगा। ओवरऑल जितनी भी लन फन देवानंद वाली बातें थी वो हमने इस नेक बैंड के बारे में जान ली है। अब बात करते हैं यहाँ पर साउंड क्वालिटी के बारे में, क्योंकि साउंड क्वालिटी एक ऐसा चीज है जहां पर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। भले ही आप फीचर बहुत सारा दे दें, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क पड़ता है कि साउंड क्वालिटी कैसा है। बात करें लाउडनेस की तो नो डाउट इस नेक बैंड में आपको लाउडनेस साउंड मिलता है, काफी लाउड है। मैंने अभी तक जितना भी इसे यूज किया है 40 to 50% वॉल्यूम पर ही मैंने यूज किया है, क्योंकि लाउड ज्यादा होने के कारण वॉल्यूम मुझे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहीं अगर ट्रिबल की बात करें तो ये काफी ज्यादा है। जब आप इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, जिस कारण से जो बेस का आउटपुट आप तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ट्रिबल जो है वो बेस को दाब देता है। जो छनछनाहट है वो आपको साउंड में ज्यादा सुनने को मिलता है। बेस इस नेक बैंड में बिल्कुल अच्छा आपको नहीं मिलने वाला है। जो ट्यूनिंग किया गया है बेस का वो इतना अच्छा नहीं मिलता है। अब इसे थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो स्पीकर होता है, खुला हुआ स्पीकर, ओके, तो उसके ऊपर में आप देखते हैं एक जाली टाइप से लगा हुआ रहता है। एंड देन जब कोई बेस वाला साउंड उस पर बजता है तो एक फट फट करके आवाज आता है, वो जो है इस तरह से मारता है, ओके। तो वहां पर जिस क्वालिटी का वो फट फट वाला आवाज आता है, तो वो चीज आपको इसमें कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है। वो डिपेंड करता है म्यूजिक के ऊपर। बाकी वोकल मुझे सही लगा, मिड एंड हाई वो भी मुझे ठीक ठाक लगा। अब चूंकि ये 1000 के अंदर में आने वाला नेक बैंड है तो ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। बट अगर इसे कंपेयर किया जाए जो कि बोट का आता है, बोट रॉकर्स 255, तो उसमें जो बेस का क्वालिटी है उसके कंपेयर में इसमें जो क्वालिटी हमें दिया जा रहा है बेस का, वो अच्छा नहीं है। बेस का जो एक फीलिंग होता है वो आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप एक ऐसा नेक बैंड या फिर ईयरफोन या फिर ईयरबड्स यूज कर रहे हैं जिसमें बेस जो है वो एक अच्छे लेवल पर है, ऑब्वियस है जब आप उस वाले से इस वाले पर स्विच करेंगे तो आपको उस वाले का जो साउंड क्वालिटी है वो बेटर लगेगा एज कंपेयर टू इसके। तो दूसरे जो नेक बैंड आते हैं उनके कंपेयर में कहीं ना कहीं फीचर्स के मामले में ये आगे है, नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है। बट वहीं पर अगर साउंड क्वालिटी की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपको इससे बेटर साउंड क्वालिटी दूसरे नेक बैंड या फिर ईयरफोन या फिर ईयरबड्स में मिल जाता है। ये जो नेक बैंड है ये ENC के साथ आता है, यानी इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। कैसा काम करता है आइए देखते हैं। उसमें क्या दिक्कत आ रही बोले सर? नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, जिसमें उसमें प्लान 666 का चल रहा है, फिर भी उसमें नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। अचानक से नेटवर्क भाग गया। फोन घर में यूज होता है, धड़ा जो है नेटवर्क भाग गया। नंबर सिम कार्ड से नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा बोले। यहाँ पर जो कॉलिंग साउंड मैंने आपको सुनाया तो ऐसा ही क्वालिटी आपको मिलने वाला है। अब इसे थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहां पर ज्यादा नॉइस नहीं है, जैसे कि आपका घर हो गया, आपका रूम हो गया, मतलब हल्का फुल्का नॉइस जो है वो होता है, तो वहां पर आपको इसका साउंड का आउटपुट कॉलिंग में ठीक मिलता है, ओके। बट वहीं नॉइस कैंसिलेशन ये कहां पर काम करने वाला है? जब आप रस एरिया में होंगे, जैसे मार्केट हो गया या फिर बस स्टैंड हो गया या फिर जाकर ट्रेन में सफर वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर क्या इसका नॉइस कैंसिलेशन परफेक्टली काम करता है? जी नहीं। रीजन भैया हम आपको बताते हैं। एक, इसका फिटिंग अच्छा ना होने के कारण जो बाहर के नॉइस हैं वो आते हैं और वो डायरेक्टली आपको फील होता है कि हाँ बाहर का आवाज जो है वो आप तक पहुंच रहा है। इसलिए कहा जाता है कि चाहे वो नेक बैंड हो, ईयरफोन हो या फिर ईयरबड्स हो, उसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक, आपका फिटिंग बढ़िया होना चाहिए, दूसरा आपका साउंड क्वालिटी।
तो फाइनली यहाँ कंक्लूजन की बात की जाए और यहाँ पर ये जो टोटली मैं ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक महीने कंटिन्यू यूज करने के बाद ही हम भैया आपको ये चीज बता रहे हैं। ओके, अगर आपको एक ऐसा नेकबैंड चाहिए जिसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं और वो फीचर परफेक्टली काम कर रहा हो, तो नो डाउट ये जो नेकबैंड है ये एकदम खड़े उतरता है इस मामले में। बट अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो बेस लवर हैं, आपको बेस ज्यादा चाहिए, तो वो चीज आपको इसमें नहीं मिलने वाला, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप तीसरे कैटेगरी के यूजर में आते हैं, जैसे कि भैया हमें 1000 रुपए में एक नेकबैंड चाहिए जिसमें हमें साउंड क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाए और फीचर्स जो है वो बढ़िया मिल जाए, तो इस तरह का अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो फिर ये नेकबैंड मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि हाँ, आप ये नेकबैंड ले सकते हैं। एनीवे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको हमारा ये अनबाइज्ड रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब रही बात है सब्सक्राइब करने की, तो भैया ये तो कवई हम आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। अब अगर आपका मन करे सब्सक्राइब करने का तो ललका वाला बटन दबा दीजिएगा, और अगर मन ना कर रहा हो तो 2-3 को वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद अगर फिर मन करे तो दबा दीजिएगा। और जब सब्सक्राइब बटन दबा देंगे ना तो फिर वो नोटिफिकेशन वाला जो घंटा होता है उसको भी बजा दीजिएगा, जरूरी है, तभी तो प्रकट होंगे कहाँ आपके फोन पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अनबाइज्ड रिव्यू के साथ आपसे।